अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें दिया हुआ है पूछा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ है 3x + 7 y + 1 2 - 3x। और दूसरा दिया है 0 y - 2 8 and 4। और ये पूछ रहा है किस x और y के वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा x और y की वैल्यू निकालनी होगी और दोनों मैट्रिक्स इक्वल के लिए कंडीशन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद हमें पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो 3x + 7 = 0, y + 1 = 8, (2 - 3x = 4, और दूसरा हमारा y - 2 = 5। यहाँ पर मैंने चारों वैल्यू को इक्वल इसलिए दिखाया है क्योंकि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब भी आपके पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं x और y, तो आप पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। सपोज मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये 3x = आ जाएगा -7, x = आ गया -7/3। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है -7/3। अब के मैं दूसरे में चेक करता हूँ कि क्या दूसरे में भी 7/3 है, -7/3। चेक करते हैं, -3x -2। यहाँ पर x की जो वैल्यू है -2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते कि x की वैल्यू ये होगी कि ये होगी, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो 7 आएगा, और यहाँ पर y की वैल्यू निकालता हूँ 7 आएगा। तो y की वैल्यू तो 7 हमारी इवेल्युएट हो रही है, लेकिन x की वैल्यू नहीं इवेल्युएट हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी हम लिख देंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो उसका आंसर होगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की एक वैल्यू नहीं आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। कितने ऐसे मैट्रिसेस बनेंगे जिनका ऑर्डर 3 × 3 होना चाहिए, ठीक है, और उनकी एंट्री या तो 0 या तो 1। कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। ये बना एक, अब यहाँ पर मैंने नंबर पुट नहीं किए, ठीक है। इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है, और इसने कहा है कि इन नंबर्स पे, इन पोजीशन पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे 0 डालता हूँ मैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, या 0 0 0 0 0 0 0 0 1। अब ये दो अलग मैट्रिसेस हो गए। ऐसे यहाँ पर मैंने एक बार यहाँ 1 लगाया, यहाँ एक बार यहाँ लगाऊंगा 1, तो इससे एक अलग मैट्रिसेस बनेगा। तो ऐसे हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। इसको पता लगाने के लिए हमारे पास प्लेस कितने हैं, थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे कॉम्बिनेशन का। अगर आप इसको सीधा भी कर सकते हो, मैं इसको बता देता हूँ सीधा कैसे करेंगे। तो आपके पास प्लेसेस कितने हैं, 9, 1 2 3 4, तो 9 प्लेसेस यहाँ पर बना लेते हैं। अब हमारे पास 9 प्लेसेस है, और 9 प्लेसेस पे हमें ये नंबर इंसर्ट करना। हमारे पास नंबर कितने हैं, 2। तो इस पोजीशन पे दोनों में से कोई आ सकता है,
इस पोजीशन में भी दोनों में से कोई आ सकता है, इस पोजीशन में भी दोनों में से कोई आ सकता है। ऐसे करके ये हमारा बन जाएगा 2 की पावर 9, जो कि क्या होगा 512, यानी 512 ऐसे मैट्रिसेस बनेंगे इसमें आप 0 1 0 1 ऐसे इंटरचेंज करके आप मैट्रिसेस प्रिपेयर कर सकते हो 3x3 ऑर्डर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, क्योंकि हमने अभी तक बेसिक सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब इस टॉपिक के अंदर, इस ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सबसे पहले हमारा एडिशन। एडिशन के लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक दिया है 2 4 3 6 और एक दिया है B 3 9 2 9, क्या मैं A प्लस B निकाल सकता हूँ? एडिशन मतलब क्या हम इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं? तो जब भी आप किसी दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर इसका ऑर्डर देखता हूँ मैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो जब भी किसी दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तभी वो मैट्रिसेस आपस में ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो भी मैट्रिसेस आप यूज़ कर रहे हो ऑपरेशन के लिए, उन दोनों मैट्रिसेस का, 2 या 3 मैट्रिसेस जो भी हैं आपके, उन सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिसेस आपस में ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पर ये A प्लस B पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम। तो उसको हम निकालेंगे कैसे? A प्लस B। इसमें होगा क्या? सिंपल एडिशन में कुछ नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, यानी 2 + 3 4 + 9 3 + 2 और 6 + 9। तो ये A प्लस B हमारा कितना आ गया? 5 13 5 और 15। ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो नंबर आपका कट सकता है। ठीक है। तो सिंपल एडिशन तक इसमें कुछ नहीं था। एक एग्जांपल और देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने देखा कि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3, इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है। तो ये मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐड करते हैं उसको। 3 और 6 9, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 3 और 2 5। इसका भी ऑर्डर क्या आएगा? 2 × 3। तो अगर आप किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो उन दोनों मैट्रिसेस का होगा। ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये मैट्रिसेस हमारे पास दिया हुआ था 2 × 3 ऑर्डर का। 2 इसलिए क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है। दोनों का ऑर्डर सेम था, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। 3 और 6 9, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 3 और 2 5। सेम सब्सट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से एडिशन है उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन है। ठीक है। हमारे पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है,
6 9 3 2 8 6 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 8 5 3 8 2। सबसेट करने के लिए भी सेम, अगर मान लो मुझे a माइनस बी निकालना है, ठीक है, तो a माइनस बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम भाई सबसेट करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है। जब ऑर्डर सेम होगा तो हम इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी पूछा होगा आपको, ठीक है ना। तो 6 - 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का a है तो a का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस b तो b का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। सेम ऐसी 9 - 8 3 - 5 2 - 3 8 - 8 6 - 2। तो a माइनस बी हमारा कितना आ गया 4 1 -2 -1 0 और 4, ठीक है। तो सबसेक्शन भी इजी है। अब ज़रा हम एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। किसी भी मल्टीप्लिकेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले ज़रा हम सपोज एक मैट्रिक्स है A 2 4 6 9 2 3 3 8 6 2 4 5। हम a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी कितना आएगा 5 12 12 11 6 8। कैसे निकाला है मैंने 2 और 3 5 4 और 8 12 6 6 12 9 2 11 2 4 6 3 5 8। a प्लस बी निकाला या b प्लस a निकाला। a प्लस बी का मतलब ये है कि हम a के एलिमेंट को पहले लिखेंगे और b के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे, तो a प्लस बी आपका 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। b प्लस a निकालते हैं तो b प्लस a में क्या आएगा 3 + 2 5 8 + 4 12 6 + 6 12 11 6 8। तो a प्लस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द b प्लस a, ठीक है। a प्लस बी जो होगा वो हमेशा b प्लस a के इक्वल होगा। अब जरा सबसेक्शन की भी बात कर लेते हैं, यही दिखा देता हूँ मैं। a माइनस बी में a के एलिमेंट पहले b के बाद में 2 - 3 4 - 8 6 - 6 9 - 2 2 - 4 3 - 5। तो ये आ गया आपका -1 -4 0 7 -2 -2, ठीक है। a माइनस बी हमारा ये आ गया। अब एक बार हम b माइनस a निकालते हैं, तो b माइनस a में हमारा b का एलिमेंट पहले आएगा, ठीक है, और a का बाद में आएगा, तो b को पहले लिखते हैं 3 - 2 फिर 8 - 4 फिर 6 - 6 2 - 9 फिर 4 - 2 फिर 5 - 3। ये क्या आ जाएगा हमारा 1 4 0 -7 2 और 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो प्रॉपर्टी पता चल गई कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए, बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, एडिशन के कुछ क्वेश्चंस हैं।
जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है, ए दिया है हमारे पास √3 1 -1, डी दिया है 2 3 0, ए दिया है √3 1 -1 और 2 3 0 दिया है, ठीक है। और डी दे रखा है हमारे पास 2 √5 1 -2 3 एंड 1/2, और इसने क्या निकालिए ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 ए का ये है और बी का ये है, तो 3 + 2 फिर 1 + √5 -1 + 1 2 -2, ठीक है। फिर 3 + 3 फिर 0 + 1/2। अगर यहाँ पर किसी कन्फ्यूजन हो रही तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ए मैट्रिसेस का एलिमेंट, फिर प्लस बी मैट्रिसेस का एलिमेंट, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। √3 + 2 क्योंकि ये नंबर ऐड नहीं होगा क्योंकि ए रैशनल और ए रैशनल है, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। 1 + √5 ये 0 प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0 3 और 3 6, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और जान लेते हैं। अगर आपके पास ए दिया हुआ है 3 6 2 9 2 3 और उसने कहा 2a निकालिए, तो 2a का मतलब ये है कि 2 जो होगा वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें 2 आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये आ गया आपका 2a। वापस बता रहा हूँ मैं, ए आपके पास दिया हुआ था, अगर आपसे उसने बोला है 2a निकालिए तो हम क्या करेंगे, 2 जो होगा वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 2 3 = 6। इससे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। अगर आपसे उसने पूछा है कि 3/2 a निकालिए, इसका मतलब ये है कि हम 3/2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 3 3 = 9/2, 3 6 = 12/2, 3 2 = 6/2, 9 3 = 27/2, 3 2 = 6/2 और 3 3 = 9/2। इसमें जो नंबर कट रहे हैं उनको काट देंगे। 9/2 का 9/2, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 27/2 का 27/2, ये 3 आ जाएगा और ये 9/2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 1 2 3, ये एग्जाम्पल है 7 1 2 3 2 3 1, और B दिया है हमारे पास 3 -1 3 -1 0 और 2, और इसने कहा है फाइंड 2a - b। तो हम क्या करेंगे, 2a - b का मतलब 2 जो होगा वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 2 3 1 हमने लिख दिया मैट्रिसेस, फिर -3 -1 3 1 0 और 2। पहले हम 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 4 6 2
फिर माइनस, अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2 -3, फिर 4 माइनस माइनस प्लस, फिर 6 -3, फिर 4 माइनस माइनस प्लस 6 -0, फिर 2 -2, यह आ जाएगा आपका -1 5 3 5 6 0। ठीक है, तो हमने 2a - b निकाल लिया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो भी देख लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2 - 2 4 2 -5 और 1। उसने कहा हमें फाइंड करना x, कंडीशन दी हुई है हमारे पास 2a + 3x = 5। तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करते हैं, 2 का 2, a क्या है हमारा 8 0 4 -2 3 6 प्लस 3x का 3x 5, और b हमारा 2 - 2 4 2 -5 और 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 या 16, 0 8 -4 6 12 10 -10 20 5 2 जा 10 -25 5 1 जा 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो इस वैल्यू को हम इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा 3x = 10 -10, मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं पहले, 10 -10 20 10 -25 5 माइनस, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 6 0 8 -4 6 और 12। अब क्या करेंगे, हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जगह नहीं, क्योंकि 3x = आ जाएगा हमारा 10 - 16, जो आ जाएगा हमारा -6, फिर -10 -0 तो वही रहेगा हमारा। ठीक है, 20 - 8 12 10 - 4 10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 + 4 कितना आ जाएगा हमारा 14, फिर -25 -6, तो ये हो जाएगा हमारा -31, फिर 5 - 12 हो जाएगा -7। अब देखो ये 3 है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/3, अब क्या होगा 3 डिवाइड होगा, जब इसके साथ 3 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा -2, इसका आ जाएगा -10/3, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 14/3, इसका आ जाएगा -31/3, और इसका आ जाएगा -7/3। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, एक एग्जांपल 9 जैसे इसी की तरह ही है। हमारे पास
दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई। कंडीशन दी है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, और दूसरा दिया हमारे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36 और -1। हमें इसने कहा है कि एक्स और वाई मैट्रिसेस पता लगाएगी किन दो एक्स और एक्स की क्या ऐसी वैल्यू होगी मैट्रिसेस में, और वाई की ऐसी क्या, वाई ऐसा कौन सा मैट्रिसेस होगा जो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बन रहा है ऑलरेडी, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना। हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसके कोएफिशिएंट सीधा बराबर इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे वाई से वाई कट जाएगा, 2x, एक्स और एक्स 2x, और ये ऐड हो जाएंगे 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0, और ये आ जाएगा 8। फिर सेम 2 डिवाइड में चला जाएगा, जब 2 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4 4 0 4। तो ये आ गया हमारा x। अब इस x की और अगर मैं दोनों इक्वेशनों से किसी इक्वेशन को पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। हम पुट करते हैं x की जगह 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9। अभी उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे उधर जाके 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 4 गया 1, तो -2 आ जाएगा 0, और ये 5 आ जाएगा। तो हमारा x और y आ चुका है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल 10 पे। इसने कहा है इसे भी सेम एक्स और वाई की भी निकालनी है। हमारे पास दिया हुआ 2 x 5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 और 2। ये 7 6 15 और 14। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2y -6। ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो लिख लेंगे 2x + 3, ये इसके साथ ऐड होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है। 10 - 4 6 आ जाएगा, 14 और 1 15, और इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2y -6 + 2। तो ये -6 + 2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, -4। तो मैं इसको सीधा लिख दे रहा हूँ 2y -4। अब दो मैट्रिसेस इक्वल आ गए हैं हमारे पास, तो उससे हम कंडीशन निकाल सकते हैं। 2x + 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के। तो 2x = आ जाएगा 4, x = आ जाएगा 2। सेम ऐसी y के लिए 2y -4 = 14। ये आ गया हमारा 14 + 4 18, y = कितना आ गया 9। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है।